हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज गुड तो नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ टुडे। मिस्टर रतन टाटा पास्ट अवे यस्टरडे इन द इवनिंग। सो हम लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। रतन टाटा जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन द इंडिया। हम लोगों ने जिनको देखा है और जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसे पर्सन जिनके वजह से इंडिया इतना आगे बढ़ पाया, यानी जो लोगों के दिल में उनका जो लेवल था अलग ही था, उनका रिस्पेक्ट अलग है। सो विजनरी पर्सन, हम लोगों ने उनको आज खो दिया है। बट ठीक है, चलिए, इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, हमें आगे बढ़ना होगा। और बहुत सारे लोगों ने टाटा ग्रुप के शेयर के वजह से वो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की एंड इट्स ओके। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आएंगे हमारे चार्ट्स पे वापस। ठीक है, चलिए, तो मार्केट की शुरुआत करते हैं आज। तो डाउ जोन्स, कल हम लोगों ने देखा था डाउ जोन्स में बेसिकली गैप अप ओपनिंग हुआ था। इसने जो अपना बेसिक एक जो सपोर्ट था उसको तोड़ा नहीं था। और हमने बोला था कि अगर, यानी ये अभी भी क्लियर इंडिकेशन नहीं था कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं, बट कल इसने फिलहाल अपने रेड कैंडल जो था उसका प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को जो है उसने ब्रेक करके इसने ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। तो ग्लोबल मार्केट हमारे लिए बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो डाउ जोन्स हमारे लिए फिलहाल पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नाजडैक। नाजडैक में यस, नाजडैक कंपोजिट इसका भी ऑलमोस्ट सेम मोमेंटम। ये अपनी ये वैसे भी कल ही बुलिश हो गया था, इसने कल ही इंडिकेशन दे दिया था। और ये आज भी, यानी कल की इवनिंग को भी ये बहुत अच्छा क्लोज हुआ है। अभी फिलहाल ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, जो इसको ब्रेक करना है। ठीक है, और ये ब्रेक कर सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो हमारे इसमें जो पैनिक चल रहा था वो पैनिक अभी हम लोग फिलहाल बोल सकते हैं कि वो दूर हो गया है। ठीक है, तो नाजडैक भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी कल बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते। इसने इनसाइड बार के अंदर था, क्लोजिंग नहीं दिया। हम लोगों का एक्सपेक्टेड था कि ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, बट सपोर्ट लिया है और उसके बाद वो नीचे भी नहीं आया। तो इसने अपर रेंज तो ब्रेक किया है, RSI 40 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इन द डेली चार्ट। सो इट इज क्वाइट, यानी एकदम बुरा नहीं बोल सकते, एकदम बैड भी नहीं बोल सकते, इट इज ओके। यानी अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास ही वो क्लोज हुआ है। सो इसको हम लोग बुरा नहीं बोल सकते, इट इज ओके। बट आज देखना पड़ेगा कि ये किस रेंज में है। फिलहाल ये अपने इनसाइड बार के रेंज के ऊपर क्लोजिंग हमें अभी तक नहीं दिया है, बट होप करके चलते हैं कि ये दे देगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक में थोड़ा सा वीकनेस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था आपको कि जब तक EMA 65 के ऊपर नहीं जाएगा हम लोगों को राहत नहीं मिल सकती, यानी थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है ये अभी भी। थोड़ा सा बेरिश जोन में ही मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी थी, इवन दो ये अपने सपोर्ट पे है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखना पड़ेगा। और ये जहां तक लगता है EMA 65 के ऊपर, यानी 51,550 के ऊपर ये निकलना चाहिए। अब देखते हैं ये निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो हमें मार्केट ही बताएगा। बट फिलहाल निफ्टी बैंक्स में वेट एंड वॉच, क्योंकि बैंक्स में थोड़ा सा हालत अभी भी खराब है। चलिए, तो ये थे हमारे मेजर इंडेक्स। तो हमें ऐसा अभी क्या बोल सकते हैं आज के इसमें, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये एक थोड़ा सा ये निकाल सकते हैं आज के इससे कि अगर डाउ जोन्स ऊपर है, अमेरिका की बाजार स्ट्रांग है, तो हम भी आज अच्छी खासी रिकवरी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा
आपके ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारी कल मॉनेटरी पॉलिसी भी हुई है, एक्सपेक्टेड था कि यूएस रेट कट हो चुके हैं तो इंडियन सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई भी रेट कट करेगा, बट वैसा हुआ नहीं है। बट उन्होंने एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया है कि हम लोग दिसंबर या फिर फरवरी, ये दो में से एक मंथ में हम लोग रेट कट की शुरुआत करेंगे। अब रेट कट होना ये हमेशा सभी के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब रेट कट होता है तो आपका मार्केट में मनी इनफ्लो होता है। हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे एक दिन, जब हमारा सैटरडे संडे में से कोई भी एक दिन जब हमारे पास कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहता, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट कट से एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ता है ना, और उससे कैसे हमारे यहाँ पे सभी चीजें जो होती है, यानी मार्केट जो मूवमेंट आता है वो कैसे आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग सेक्टर पे जाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि सबसे बेस्ट सेक्टर जो हम लोगों ने कल डायरेक्टली बोल दिया था कि आप इसमें बाय कर सकते हो, वो था निफ्टी ऑटो, क्योंकि आउटसाइड बार हमें मिला था, और आउटसाइड बार में निफ्टी कल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा, और इसने कल कंफर्मेशन भी दिया। ये अपने ईएमए 10 के ऊपर क्लोज हुआ है। अब प्राइमरी होगा क्या, ये पहले तो इस लेवल पे जाएगा अपनी गैप फिलअप करने, और गैप फिलअप करने के बाद आगे की मोमेंटम इसके डिसाइड होगी। सो फिलहाल अगर इमीडिएट अगर कोई पोजीशंस क्रिएट करना चाहता है, अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ना हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना हम आपको कोई टिप दे रहे हैं, बट एज अ स्टडी जो हमें मार्केट इंडिकेट कर रहा है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी मोटी पोजीशन आप निफ्टी ऑटो में बना सकते हो। ऑफ कोर्स ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, बट अगर किसी की इच्छा है तो वो कर सकता है, वो अपने रिस्क पे अपने बलबूते पे, हम लोग उसके प्रॉफिट या लॉस में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो निफ्टी ऑटो अभी भी स्ट्रांग है, एंड इस पर डेफिनेटली वर्कआउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी कल उतना स्ट्रांग हमें नहीं दिखा था, तो निफ्टी एफएमसीजी अभी भी वीक है। अब ये ईएमए 65 को टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था, निफ्टी ईएमए 65 के नीचे क्लोज हुई थी, बट नेक्स्ट डे वो ग्रीन क्लोज हुई। तो आज हमें वेट करना चाहिए कि निफ्टी एफएमसीजी क्या करती है। निफ्टी एफएमसीजी फिलहाल तो वीकनेस दिखा रही है, और वीकनेस दिखाने के बाद ये ऊपर आके क्या करता है, यानी आज क्या परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वॉल्यूम की कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो लेट अस सी क्या होता है। सपोर्ट्स अपने ब्रेक किया था इसने, कल ये सपोर्ट के नीचे आया हुआ है, तो आज इसका मोमेंटम कैसा आता है उसके ऊपर सभी कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लेट अस सी एफएमसीजी क्या करता है। नेक्स्ट आएगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी अगेन ये रेंज के थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, बड़ी कैंडल्स नहीं है, रेंज के बिल्कुल क्लोज पे है, यानी बहुत ही रेंज के एकदम पास है। उसका जो हमने रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी रेंज में खेल रहा है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया, बट अभी तक वीकनेस भी नहीं शो किया, तो वी आर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। अगर कोई एकदम प्रो है, एकदम प्रोफेशनल है, तो वो इसमें पोजीशंस ले सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे गैप अप ओपनिंग था, और गैप अप ओपनिंग वीकली में दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पोजीशंस का रिस्क लेके चलते हो तो हो सकता है, बट अगेन इट इज अ रिस्की पोजीशन। ये थोड़ा सा कंफर्मेशन पे आप ट्रेड करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देन निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल ईएमए 65 के आसपास आके कल फ्लैट क्लोज हुआ, ठीक है, फ्लैट क्लोजिंग दिया है इसने। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन ग्रीन कैंडल तो मिला है, बट प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को ब्रेक करने देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इसमें क्या करना है। ठीक है, बट फिलहाल प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड दोनों पॉजिटिव ही पकड़ सकते हैं। इंटरमीडिएट थोड़ा सा हल्का सा 2 पॉइंट नीचे, बट इतना पॉसिबिलिटी हमको रखना पड़ता है, उतना आपको प्रपोजिशन रखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो निफ्टी मेटल थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ये शायद ऊपर आने की चांसेस है। अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आपके सभी मार्केट ऊपर आएंगे, ये हम लोग एक सोच के चल सकते हैं। देन निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अगेन
इट इज ऑन द बुलिश साइड। पूरे साइड के ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, रेक्टेंगल लेवल क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इमीडिएट पोजीशन बनाएंगे? यस सर, बिल्कुल बनाएंगे। नहीं, लेट दैट ब्रेकआउट मेड कंफर्म, यानी उसको एक बार कंफर्म होने दीजिए। अब ये कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा, चलिए मैं आपको सिंगल विंडो पे लेके चलता हूँ। आपकी रेंज क्या बनी है, ठीक है, ये आपकी रेंज है ना। अभी इसने क्या कर दिया, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। देखिए इसने ब्रेकआउट किया है। अब अगर ब्रेकआउट किया है तो इसका मतलब क्या है, ये एक बार कंफर्म करने वापस जरूर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जाने दो थोड़ा सा ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, और जब नीचे से आके यही सपोर्ट से अगर ये वापस घूमता है तो हम लोग पोजीशंस क्रिएट करेंगे, बट ये है फिलहाल बुलिश, ठीक है। तो फार्मा सेक्टर में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। यानी ये कल हमने जो देखा था, उसमें हमने कल जो तीन सेक्टर निकाले थे, पहला था ऑटो, दूसरा है फार्मा, तीसरा है निफ्टी हेल्थ केयर, ठीक है। तो फार्मा अभी भी बुलिश है, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक में जरा सा कमजोरी का माहौल है, एज इट इज बैंक निफ्टी भी कमजोर है, तो निफ्टी फार्मा भी क्यों निफ्टी प्राइवेट बैंक भी क्यों ना कमजोर हो, तो ऑफ कोर्स उसका हक है कमजोर होने का। और ये फिलहाल 25,700 के ऊपर जब तक निफ्टी प्राइवेट बैंक नहीं निकलता तब तक थोड़ी सी डरावनी पोजीशंस रहेगी, क्योंकि ईएमए क्रॉस भले ही नहीं हुआ है, 10 से नीचे क्रॉस नहीं हुआ, बट आपका प्राइस ईएमए 65 के नीचे क्रॉस कर रहा है। अब ये बेरिश मैं 100% कब समझूंगा, जब ईएमए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 10 डे का ईएमए यानी जो आपकी ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन के नीचे चली जाएगी, तब मैं बोलूंगा कि ये 100% बेरिश हो गया। बट फिलहाल प्राइस टेम्पररी बिलो 65 है, तो थोड़ा सा रिस्क बना हुआ। हमें अभी फिलहाल इसमें वेट क्या करना है कि ये ईएमआई 65 के ऊपर प्राइसिंग आपकी आ जाए, ओके। तो ये इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच। देन निफ्टी पीएसयू बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देखते हैं गवर्नमेंट बैंक्स क्या कर रही है। गवर्नमेंट बैंक्स में वैसे भी थोड़ा सा हालत खराब ही था, पर कल एक ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बट गैप अप ओपनिंग जरूर दिया, ओके। तो गैप अप ओपनिंग है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो हो सकती है। अब देखते हैं क्या होगा। जहाँ तक अगर यानी ऐसा बोला जाता है कि अगर रेट कट हो रहा है तो बैंक्स को बेनिफिट हो सकता है। अगर बैंकों को बेनिफिट होने वाला है तो यहाँ पे पोजीशंस बन सकती है। और वैसे भी हम लोगों ने देखा था कि वीकली आरएसआई 40 के पास आ गए हैं। अगर वीकली आरएसआई 40 के आसपास है तो इट इज अ लॉन्ग टर्म बाय। अब यहाँ पे सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म बाय बन सकता है। ऑफ कोर्स ये हम लोग प्रेडिक्शन नहीं दे रहे, ये आपको टिप नहीं दे रहे, ये हम लोगों का स्टडी जो हमने किया है वो हमें दिख रहा है कि क्या हो सकता है। इट इज अ कंप्लीटली गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट, निफ्टी रियल्टी। इसमें कल अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला था, और हमने बोला था कि इसने प्रीवियस डे के कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, इसने ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो आज के सेक्टर में हमारा अगर कोई सेक्टर ऐड करेंगे आज की डेट में, आज की डेट है 10 अक्टूबर 2024, ठीक है। आज के सेक्टर में अगर मुझे इंडाइसेस लेना है तो आज मैं ऐड करूंगा निफ्टी रियल्टी, ठीक है। अब निफ्टी रियल्टी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो ऊपर आ रहे हैं और बहुत अच्छी मोमेंटम में है, ठीक है। तो निफ्टी रियल्टी विल बी द टूडेज सेक्टर ऑन हिट लिस्ट। तो अब हमारे पास कितने सेक्टर हो गए, अब हमारे पास 4 सेक्टर हो गए। कौन से, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आपका फार्मा, निफ्टी रियल्टी, और उसके बाद हमारा निफ्टी हेल्थ केयर। अभी ऑफ कोर्स हमें क्रॉस चेक और एक बार करना है निफ्टी हेल्थ केयर को। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल।
चलो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ने भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है। ये अपने सपोर्ट से घूम रहा है, ईएमए 10 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली में, और उसके बाद ये अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट इसका ये कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल फिलहाल वेट एंड वॉच। क्लियरेंस देखिए, अब दो चीजें, एक, आप आधे अधूरे लेवल पे या आपको एकदम जो लगता है एकदम प्रो लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस है तो आप एंट्री कर सकते हो, या आपको कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है। अब उसमें डिफरेंस क्या आएगा, अगर आप कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हो तो क्या होता है, आपका जो कई लोगों के साथ होता है ना, वो जो कंसेप्ट लेके चलते हैं स्टॉप लॉस, वो आपका हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, हम लोगों का बिलीफ वही है, हम लोग रिस्पेक्टेड वॉरेन बफे सर को फॉलो करते हैं, है ना। तो हमारा तो स्टॉप लॉस का कंसेप्ट होता नहीं है, हम लोग पैसे को मल्टीप्लाई करने में बिलीव करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि चलो यार चल 1% 2% गया, ठीक है, ऑफ कोर्स हमारा टाइम उसमें जाता है, बट आपका पैसा, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता, तो पैसा भी एक बार गया तो वापस कहाँ आता है ना। दैट इज द कमेंट्री। चलो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल एंड गैस में ओके, ये फिलहाल तो बेरिश है, वॉल्यूम भी अच्छा ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड। निफ्टी ऑयल एंड गैस वैसे भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बड़ी एनगल्फिंग कैंडल है, तो चांसेस कम है ये इसको ब्रेकआउट करेगा। दो दो बड़ी बड़ी कैंडल है, तो फिलहाल इसको अवॉइड। निफ्टी ऑयल एंड गैस में फिलहाल पोजीशंस ना बनाए। देन हम लोग आएंगे निफ्टी हेल्थ केयर में। निफ्टी हेल्थ केयर में हम लोग देखेंगे आज क्या हो रहा है। निफ्टी हेल्थ केयर, चलिए, निफ्टी हेल्थ केयर कल भी बुलिश था, अब इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पे अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे पोजीशंस रखनी चाहिए। यहाँ पे भी आप अगेन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। अब देखिए, मैं हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं बुलिश एनगल्फिंग, यानी आउटसाइड बार हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर गई, उसको खा गई। सो इसका मतलब क्या, इट इज अ, यानी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, बुलिश है ट्रेंड, ये इसका सिंपल इंडिकेशन होता है, ठीक है। हम लोग पहले आपको कई बार लोगों ने बताया होगा कि चार्ट देखो चार्ट देखो, पर कोई ये नहीं बताते चार्ट में देखना क्या है ना। अगर आपको यही नहीं मालूम कि चार्ट में देखना क्या है, तो आप देखोगे क्या चार्ट में, राइट। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अब बचा है हमारा निफ्टी, कौन, सबका फेवरेट, गवर्नमेंट पीएससी स्टॉक। चलिए, मेरा पर्सनली बाय द वे कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी, यानी जो भी है मैं तो आपको फिलहाल बताऊंगा नहीं, बट हम लोगों ने जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं या जो भी सेक्टर डिस्कस किया उस पर मेरा कोई भी पोजीशंस नहीं है, ठीक है। और हम लोग तो कॉल पुट वैसे भी नहीं करते, तो हमारा कोई ये भी नहीं आता। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईएमएस 65 के नीचे मेरे लिए फिलहाल ये वीक है, तो मैं इसमें फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। चलिए, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे डेली स्कैन पे। अब डेली स्कैन पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा फेवरेट आउटसाइड बार। आउटसाइड बार में कल बहुत लोगों की एंट्री होना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि निफ्टी ने काफी अच्छा रिकवरी दिखाया था। अरे, बट आए सिर्फ दो ही। चलो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निफ्टी रियल्टी की हमने आज बात की। निफ्टी रियल्टी में देखिए आपको ये आउटसाइड बार दिख रहा है, तो चलिए आज हम लोग ये दोनों स्टॉक को देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों, एक सन फार्मा और दूसरा एक मैक्रोटेक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये मुंबई में जो लोधा ग्रुप है, ये वो कंपनी है। तो लेट अस सी, ओके। अब स्क्रूटिनी स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, हमारी स्क्रूटिनी स्टार्ट होती है सबसे पहले आरएसआई से। अब देखिए, प्राइमरी आरएसआई कैसे है,
अब आपको आरएसआई एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। अगर मेरा आरएसआई 0 to 40 के बीच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेरिश सिग्नल। ठीक है, यस। अगर हमारा आरएसआई बिलो 40 है तो ये बेरिश सिग्नल है, 40 to 60 के बीच में है तो ये साइडवेज है, और 60 के अबव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश आरएसआई। अब देखिए माइक्रोटेक में आपको क्या दिखाई दे रहा है। माइक्रोटेक डेवलपर अगर मैं आरएसआई देखूं तो प्राइमरी ट्रेंड हमारा ऑन द मंथली चार्ट इट इज पॉजिटिव above 60, that is fantastic. Intermediate trend it is sideways, okay, and short term trend it is again sideways near 40। अब हम लोग इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे सिंगल विंडो पे और देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अब बाय द वे ये तो है अपने बिल्कुल सपोर्ट पे चल रहा है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जिसको हम लोग बोलेंगे 4 जून के सपोर्ट पे, इलेक्शन डेट वाले। ठीक है, ये अपने सपोर्ट पे है और इसका मुझे लग रहा है ये फिलहाल अभी कंसोलिडेशन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअसली इसी जोन में घूम रहा है। अब हमें वेट क्या करना है, अब ये कल के हाई को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ओके नाउ माइक्रोटेक डेवलपर्स इज इन द पॉजिटिव रेंज। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, दूसरा ईएमए क्रॉस यहाँ पे डाउन साइड क्रॉस हो चुका है। अब अगर ये डाउन साइड क्रॉस हुआ है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारे टारगेट्स लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे टारगेट्स लिमिटेड हो जाएंगे। तो अब मैक्रोटेक डेवलपर्स अगर मैं देखूं तो मैक्रोटेक डेवलपर्स का पहला टारगेट आएगा 1226, जो शायद कल के कल मिल गया होगा, नहीं 1224 हो गया है कल, तो 1226 के ऊपर ये निकलता है तो 1280 जाने तक के लिए ये ट्राई करेगा। तो अगर मैं आउटसाइड बार में अगर एंट्री ले लूं, आउटसाइड बार में मैक्रोटेक डेवलपर, तो मैक्रोटेक डेवलपर्स में मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 1226। अगर ये 1226 के ऊपर निकल गया तो ये 1280 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्यों रिस्ट्रिक्टिव टारगेट है, क्योंकि हमारा डाउन क्रॉस है, तो ये एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं जाएगा, पर उसके बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करके ईएमए 65 को रिटेस्ट करके उसके ऊपर निकलेगा तब जाके हम लोग इसमें पोजीशंस बनाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स, क्योंकि हमारा क्या क्या होता है इंडिकेटर्स में, हम लोग पहले आरएसआई देखते हैं, फिर ईएमए क्रॉस देखते हैं, फिर ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स। चलिए, कंपनी बहुत बड़ी है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका पीई 62 पे है, बुक वैल्यू 176 है और ये चल रहा है 1200 पे, 10 गुना ऊपर है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो हमारे लिए अच्छा है। चलिए देखते हैं। अब ये सेक्टर लीडर तो जो है उसके बिल्कुल नीचे ही बैठा हुआ है, डीएलएफ के बिल्कुल नीचे नीचे, और सबसे बड़ा यहाँ पे प्लेयर डीएलएफ ही है, हमारा फेवरेट स्टॉक था, है, आगे रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं। ठीक है, चलिए तो लेट अस सी सेल्स। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1600, 2000, 2000, 3000, 2600, 1700, 1700, 3200, 1600, 1700, 2900, 4000, अगेन 2000। यानी ये फ्लक्चुएटिंग है, इसको मैं ना ढंग से फ्लैट बोल सकता हूँ ना और कोई इसको मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, बट ओके, थोड़ा सा रियलिटी बीच में गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हुए उसकी वजह से रियलिटी थोड़ा खराब हुआ था। नाउ वी हैव टू लुक एट द अपकमिंग रिजल्ट। अब इसका सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोगों को देखना होगा, उसके ऊपर हम लोग डिसीजन बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट 161, 223, 286, 538, 271 -933 एकदम से ड्रॉप हुआ था ये। ठीक है, और उसके बाद अगेन 400, 746, 179, 203, 505, 667, 476, सेम जैसा रेवेन्यू आपका फ्लक्चुएट हुआ वैसे ही। तो क्वार्टरली में थोड़ा सा ओके ओके, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ
दिख रहा था 2020 तक। उसके बाद कोविड आया तो एकदम से डीप डाउन हुआ है, बट उतनी ही तेज रिकवरी भी हुई है। मार्च 20 में 12,000 था, मार्च 21 में सिर्फ 5,000 करोड़ हुआ। उसके बाद इमीडिएटली जंप हुआ 9,000 पे, फिर 9,400, 10,000 और 11,000। तो ओके, पोस्ट कोविड अच्छा रिकवरी दिखा रहा है, डेवलपमेंट अच्छा है। नेट प्रॉफिट में भी पोस्ट कोविड अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 48 से सीधा 1200, 1200 से 490, 1500 एंड 1800। ओके, लास्ट 2 साल में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब इसमें हमारे बाकी जो बिग प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है तो इसीलिए ये इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। डीआईआई में भी ठीक है। बाप रे, कैन यू बिलीव, प्रमोटर के बाद सबसे बड़ा होल्डिंग एफआईआई है। लोधा में एफआईआई होल्डिंग सबसे बढ़िया है। फैंटास्टिक। तो ये एक चीज है जो हमें थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकती है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स पे हम लोग नजर रखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जाने के पहले इसके हम लोग क्या देखना था, कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या। चार्ट पैटर्न में ऑफकोर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है, एक आउटसाइड बार दिख रहा है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। तो पैटर्न तो वैसे भी हमने आउटसाइड बार ही ढूंढा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सन फार्मा। चलिए, नेक्स्ट हमारा था स्टॉक सन फार्मा। सन फार्मा ऑलरेडी सेक्टर बुलिश है। ठीक है, हम लोग इसके तीनों टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। पूरा का पूरा सेक्टर ही बुलिश है तो आगे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्ट एक छोटा सा हल्का सा करेक्शन था, करेक्शन नहीं रिट्रेसमेंट था, उसके बाद ये अपनी आगे की जर्नी अभी फिर से स्टार्ट करेगा। तो सन फार्मा कैन बी अ गुड गो इफ, शायद अगेन जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम, बट अभी अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ रहा है एंड इट इज स्टिल गोइंग गुड। ओके, चलिए, तो ये था सन फार्मा। अब सन फार्मा के हम लोग एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। सन फार्मा, फार्मा सेक्टर मुझे पर्सनली उतना ये नहीं लगता है, क्योंकि कभी भी कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है तो ये हमेशा कभी भी गड़बड़ करते हैं। ठीक है, 9,000 करोड़ ऑलमोस्ट फ्लैट है, 10,000, 10,000 से 11,000, 11,000 से 12,000, ऑलमोस्ट फ्लैट। 9 से 12 की रेंज में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नेट प्रॉफिट 1,400, 2,000, 2,000, 2,000, माइनस 2,000, फिर से प्लस 2,000 एंड ऑलमोस्ट फ्लैट 2,800 का भी फिलहाल बढ़ के आया हुआ है। इट इज गुड। ईयर ऑन ईयर सेल्स 11, 16, 27, 28, 30, 26, 29, 32, 33। ओ माय गॉड, फैंटास्टिक। 50,000 करोड़ को ये टच करने वाली है सेल्स में, और प्रॉफिट आपका 10,000 करोड़ को। फैंटास्टिक। सो इट इज अ गुड गो। यहाँ पे भी आप अच्छी अपनी पोजीशंस, आपकी चॉइस है, अपना स्टडी करके अपनी पोजीशंस बना सकते हो। बनाना नहीं बनाना ये आपका चॉइस है। एफ आई आई इज होल्डिंग बढ़ते हुए जा रही है, थोड़ा सा कम हुआ है, 72 था, 17.23 हुआ। ओके, चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे पहला इंडिकेटर जो हमने इंडिकेशन ढूंढा। अब हम लोग जाएंगे ईएमए क्रॉस पे। ईएमए क्रॉस पे क्या आया हुआ है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। ईएमए क्रॉस में फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्रॉक्टर गैम्बल है जी। एक, चलो आज हम लोग देखते हैं जरा एक्साइड इंडस्ट्री। क्यों सर, सेक्टर बूमिंग है। क्यों सर, बैटरी बनाती है। चलो तो देखते हैं एक्साइड को। अभी कई मैंने बुक्स पढ़ी और कई लोगों के इंटरव्यू सुने, उसमें लोग एक चीज बोलते हैं, स्टोरी, व्हाट्स बिहाइंड द स्टोरी। तो अभी देखते हैं आईटी, फिलहाल बैटरी सेक्टर में तो स्टोरी यही है कि ईवी का बूम आ रहा है। अब ये बूम आ रहा है जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग पहले ईवी को बहुत नचाए, उसके बाद ईवी के ऊपर प्रॉब्लम आने, यानी लोगों को वही है, थोड़ा सा लग रहा है। तो लेट अस सी। चलो, आरएसआई प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव, इंटरमीडिएट ट्रेंड अबाउ 60,
डेली ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो भी पॉजिटिव। अब ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स, पूरा 2 कैंडल में इसने पूरे हाई को ब्रेक करके ये ऊपर आ गया। तो एक साइड में हमारे टारगेट डेफिनेटली आएंगे। कोई चार्ट पैटर्न, ईएमए क्रॉस हम लोगों ने देखा था, ईएमए क्रॉस होकर रिटेस्ट होके अब आया हुआ है। इसने अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ा है, तो मैं एक्साइड को डेफिनेटली अपने इसमें डालूंगा। सन फार्मा में हमने टारगेट नहीं निकाले, इट्स ओके। सन फार्मा ऑलरेडी ऊपर है, पर नाम मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्साइड। एक्साइड अपना प्राइमरी रेजिस्टेंस एक बार रिटेस्ट कर सकता है, जिस लेवल पे अभी है। मैं इसको सिंगल विंडो में आपको लेके चलता हूँ। यस, एक्साइड अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। अब ये ब्रेक तो कर रहा है, ठीक है, बट ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट देखिए कंफर्मेशन क्या मिलता है। मुझे लग तो रहा है कि एक बार रीटेस्ट करेगा, बट मेरा टारगेट्स निकल के आते हैं। मेरा पहला टारगेट आएगा 536, 536 will be the first target. Next target will be 560, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा एक 580, और उसके बाद आएगा डायरेक्टली 600 एंड अबव 620। तो एक साइड के आपके सामने टारगेट आ गए 530, उसके बाद है 560, उसके बाद है 580 एंड देन 620। ठीक है, अब ये आएंगे नहीं आएंगे ऑफ कोर्स हमें नहीं मालूम। अब हम लोग जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। चार्ट पैटर्न कुछ दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स ये में क्रॉस ही है, इनसाइड बार बना, यहाँ से इसने इसको अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, करीबन 3-4 दिन के कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ है विथ गुड वॉल्यूम। सो डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या यहाँ पे? कोई ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह वगैरह? ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है ऐसा मुझे लग रहा है। इस रेंज के आसपास ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे बॉटम बना है और ये यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारी चल रही है, तो दैट्स गुड। तो हम लोग देखेंगे एक साइड। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसके एक बार फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज 44,000 करोड़ P50 का है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, संवर्धना मदरसन ऑटो सेक्टर में ही आएगा ये। ओके चलिए, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,500, 3,300, 3,300, 3,500, 4,000, 3,800, 3,005, 36, 42, 43, 39, 41, 44। ओके, लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए जा रहा है, दिसंबर मार्च और अभी इसने अच्छा दिया है। प्रॉफिट्स 32 से धीरे धीरे बढ़ते 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 आ रहे हैं 203, 186, 221। ओके, लास्ट क्वार्टर से अच्छे है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ते जा रहा है 14,000 करोड़। मार्च में एकदम, मार्च 21 में एकदम डाउन, फिर 12, फिर 15, फिर 16, फिर 17 के आसपास आके बैठा, यानी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिटेबिलिटी में है। बहुत बढ़िया, इट इज़ गुड। नेक्स्ट अभी प्रॉफिट की बात करें, 551, 546, 600, 700, 800, 800, 700, 4,000 बीच में इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू आया है, पता नहीं कहाँ से, बट ओके। 800, 800, 800, 880 के आसपास है। तो स्लाइटली फिलहाल तो दिख रहा है फ्लैट ईयर ऑन ईयर में। तो विथ कॉशियस हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपके ट्रेड बिल्कुल क्लियर है। आप इसमें एफ आई आर पोजिशन बढ़ते हुए दिख रही है, विच इज़ अ गुड साइन, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, तो एफ आई आर बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इसमें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आज हमने एनालिसिस किया, सभी सेक्टर हमने, ऑलमोस्ट 4 सेक्टर हमें दिख रहे हैं
निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, उसके बाद निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी हेल्थ केयर, ये चार सेक्टर है जो अभी फिलहाल क्लियरली बुलिश है। उसमें आप पोजीशंस अपने हिसाब से स्टडी करके आपको बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी। उसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स देखे जो हमें अच्छे लगे, और हमने ये कुछ अलग नहीं किया, जो हम लोग का स्टडी पैटर्न है वही हमने फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो आज अगेन हम लोग टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, और आज के सेशन को यहीं पे रोकेंगे। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, अपने आप को प्रैक्टिस करवाते रहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चार्ट देखेंगे उतना आपको धीरे धीरे समझ में आ। मैं ये नहीं बोलता कि आपको एकदम से सभी कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा और आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, चलिए विद दैट नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।